नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ जाने वाले हैं? और अगर ऐसा है तो सवाल है कि एकीकरण के लिए दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत आने के बाद भी राज ठाकरे शिंदे खेमे से लगातार क्यों मिल रहे हैं? एक दिन पहले ही उन्होंने शिंदे खेमे के मंत्री उदय सामंत से मुलाकात की है। वो पहले भी कई बार मिल चुके हैं। इन मुलाकातों के बीच ही संजय राउत ने फिर से उद्धव सेना और एमएनएस के एकीकरण का संकेत दिया है, जो राजनीति में बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से अब महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर उद्धव ठाकरे परिवार के पुनर्मिलन की चर्चा जोर पकड़ रही है। शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ गठबंधन की संभावनाओं को फिर से हवा दे दी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी राज ठाकरे और उनकी पार्टी के साथ संपर्क बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। और ये सियासी हलचल आगामी ब्रह्मी नवी मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी और दूसरे स्थानीय निकाय चुनावों से पहले देखने को मिल रही है, जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए समीकरण की तरफ इशारा करती है। नए समीकरण को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर दोनों में ये दूरी आई कैसे थी, तभी आपको समझ में आएगा कि ये मिलन कितना जरूरी है। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच का मनमुटाव कोई नया नहीं है। 2005 में राज ठाकरे ने तब शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई थी, जब बाल ठाकरे ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी की कमान सौंपने का फैसला किया था। और ये पारिवारिक और राजनीतिक विवाद सब तब से ही दोनों नेताओं के बीच में दूरी की वजह बना हुआ है। हालांकि हाल ही के सालों में मराठी अस्मिता और महाराष्ट्र के हितों को लेकर दोनों नेताओं ने एक दूसरे के प्रति नरम रुख दिखाया है। शिवसेना यूबीटी ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर मराठी में दरअसल एक संदेश पोस्ट किया, जिसका मोटा मोटा मतलब ये था कि समय आ गया है एकजुट होने का। इस संदेश ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में सुलह की संभावना को भी बढ़ाया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने भी इस दिशा में पॉजिटिव बयान दिए हैं। संजय राउत ने कहा है कि उद्धव मराठी मानुस और महाराष्ट्र के हितों के लिए मतभेद भुलाने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये शर्त भी रखी है कि राज ठाकरे को बीजेपी और शिंदे सेना जैसे महाराष्ट्र विरोधी ताकतों से दूरी बनानी होगी। सामंत और राज की मुलाकात पर संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी ने राज के प्रस्तावों का सकारात्मक जवाब दिया है और अब गेंद राज के पाले में है। दरअसल द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि राज ठाकरे ने इस सुलह की पहल की शुरुआत की थी और हमने सकारात्मक जवाब दिया। हम आज भी सकारात्मक जवाब दे रहे हैं। अब ये उन पर निर्भर है कि वो जवाब दें और हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हम राज ठाकरे को बहुत सम्मान की नजर से देखते हैं, हम उनका आदर करते हैं। दरअसल ये रणनीति उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उनकी शिवसेना का विभाजन हो गया था, सरकार गिर गई थी। शिंदे गुट ने न केवल पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल किया, बल्कि बीएमसी और बाकी क्षेत्रों में शिवसेना की पारंपरिक ताकत को भी कमजोर करने का काम किया। ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए राज ठाकरे का साथ न केवल मराठी वोटों को एकजुट कर सकता है, बल्कि मुंबई जैसे शिवसेना के गढ़ में उनकी स्थिति को भी मजबूत कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एमएनएस को लुभाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी राज ठाकरे के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। हाल ही में शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने राज ठाकरे से उनके मुंबई में मौजूद आवास पर मुलाकात की। इसके अलावा पिछले महीने खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी राज ठाकरे से मुलाकात की थी। ये मुलाकातें बीएमसी और अन्य नागरिक निकाय चुनावों से पहले एमएनएस को महायुति गठबंधन के साथ लाने की कोशिश के रूप में देखी जा रही हैं। शिंदे गुट का मानना है कि राज ठाकरे की एमएनएस भले ही चुनावी रूप से ज्यादा मजबूत ना हो, लेकिन मुंबई और आसपास की मराठी भाषी मतदाताओं में उसका प्रभाव खासा है। अगर एमएनएस महायुति के साथ आती है तो यह शिंदे सेना को उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक मजबूत स्थिति दे सकता है।
हालांकि राज ठाकरे के बीजेपी के साथ पहले के अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। खासकर अगर 2019 की बात करें तो 19 के लोकसभा चुनाव में समर्थन के बावजूद उनको कोई खास फायदा नहीं मिला था। राज ठाकरे ने अभी तक किसी भी पक्ष के साथ साफ तौर पर गठबंधन की घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने उद्धव के साथ सुलह की संभावना को खारिज भी नहीं किया, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा है कि वो महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ नहीं जाएंगे। राज ठाकरे की ये सतर्कता उनकी पिछली सियासी रणनीतियों को देखते हुए समझी जा सकती है, वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि एमएनएस का 2009 में 13 विधानसभा सीटें जीतने के बाद से ही प्रदर्शन लगातार कमजोर हुआ है और 2024 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में राज ठाकरे के लिए ये फैसला उनकी पार्टी के भविष्य के लिए भी निर्णायक हो सकता है। बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की सियासत में हमेशा से अहम रहे हैं और शिवसेना ने 1997 से इस पर अपना कब्जा जमाए रखा है। 2017 में शिवसेना, तब उद्धव के नेतृत्व में, उसने 84 सीटें जीती थी, जबकि एमएनएस को 7 सीटें ही महज मिली थी। लेकिन शिंदे के विद्रोह के बाद शिवसेना के 84 पूर्व नगर सेवकों में से 50 से ज्यादा अब शिंदे गुट के साथ हैं। ऐसे में उद्धव के लिए बीएमसी में अपनी ताकत को फिर से स्थापित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो मराठी वोटों का ध्रुवीकरण उनकी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर राज, शिंदे और बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये उद्धव के लिए बड़ा झटका होगा। हालांकि एमएनएस के कुछ नेताओं ने उद्धव के साथ गठबंधन पर ऐतराज जताया है, खासकर 2014 और 2017 में हुए कथित विश्वासघात का हवाला देकर। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में पुनर्मिलन की राह आसान नहीं है। दोनों नेताओं की अलग अलग शैलियां, संगठनात्मक ढांचे और अतीत के विवाद एकीकरण में बाधा बन सकते हैं। उद्धव खेमे की ये शर्त है कि राज को बीजेपी और शिंदे सेना से दूरी बनानी होगी। राज के लिए एक मुश्किल विकल्प हो सकता है क्योंकि वो पहले ही महायुति के साथ कुछ हद तक सहयोग कर चुके हैं। वहीं शिंदे सेना और बीजेपी के लिए राज का साथ महायुति को मुंबई में मजबूत करने का एक मौका है, लेकिन राज की सियासी महत्वाकांक्षाएं और स्वतंत्र छवि इसे मुश्किल बनाती हैं। दोनों पक्षों की रणनीति में राज ठाकरे एक किंग मेकर की भूमिका में उभर रहे हैं और उनका अंतिम फैसला महाराष्ट्र की सियासत को नया रंग जरूर दे सकता है। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का पुनर्मिलन एक भावनात्मक और रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन ये कई अगर मगर पर टिका हुआ है। उद्धव ठाकरे जहां अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश में हैं, वहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी राज ठाकरे को अपने पाले में लाकर महायुति की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन असल में राज ठाकरे करेंगे क्या और किधर जाकर बैठेंगे, ये तो फिलहाल के लिए वक्त ही बताएगा। बीएमसी चुनाव से पहले ये सियासी शतरंज काफी ज्यादा दिलचस्प मोड़ ले रही है और राज ठाकरे का अगला कदम इस खेल का रुख तय करेगा और महाराष्ट्र की सियासत भी बदल कर रख देगा। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कि राज ठाकरे किसके साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ या फिर उद्धव ठाकरे के साथ? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।